अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया में हिरासत अमेरिका से हिरासत में लिया गया है अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में डिटेन किया गया है। खबरों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया की पुलिस ने हिरासत में लिया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और मोस्ट वांटेड अनमोल बिश्नोई को हिरासत में लेने की एक बड़ी खबर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक पे कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, एक ऐसी लाइफ जिसे देखकर लगता है कि यह सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित है, लेकिन असल में यह काफी डरावनी और खौफनाक होती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर की लाइफ के बारे में। कई बार हम फिल्मों में गैंगस्टर को बड़े बड़े माफिया डॉन, लग्जरी कारों और महंगे कपड़ों में देखते हैं, तो फिर सोचते यही हैं कि उनकी लाइफ कितनी शानदार होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में गैंगस्टर की लाइफ कितनी बुरी और दर्दनाक होती है। दोस्तों, गैंगस्टर की लाइफ सिर्फ ग्लैमराइज नहीं बल्कि एक खौफनाक सच्चाई है। हम में से बहुत सारे लोग गैंगस्टर की लाइफ को फिल्मों में देखकर बस उस लाइफ के बारे में सोचते हैं। संजू बाबा या फिर अजय देवगन जैसे किरदार को देखकर यह लगता है कि गैंगस्टर बनना मतलब सिर्फ एक्शन, पावर, पैसा और अनेकों तरह के फायदे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि हम इस लाइफ में जितना पैसा और ताकत दिखता है हमें, उतनी ही बुरी, दुखद और खौफनाक सच्चाई भी छुपी होती है। गैंगस्टर की जिंदगी को अक्सर बुरे सपनों की तरफ बताया जाता है, चमक दमक, महंगे कपड़े और फैंसी गाड़ियां। लेकिन इसके पीछे एक डरावनी सच्चाई यह है कि गैंगस्टर को हमेशा खतरों का सामना करना पड़ता है। पुलिस या फिर दुश्मन हो या दुश्मन गैंग हो या यहाँ तक कि अपने दोस्तों पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। हर कदम पर मौत का खतरा होता है। इतना सब होने के बाद भी लोग गैंगस्टर बनने की क्यों सोचते हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अक्सर लोग मानते हैं कि गैंगस्टर की लाइफ पैसों और ताकत से भरी पड़ी है, लेकिन क्या आपको पता है कि गैंगस्टर बनने का असली मतलब क्या है। दोस्तों, गैंगस्टर बनना सिर्फ एक नाम नहीं है, एक खतरनाक रास्ता है जहां हर दिन आपको अपने जान का खतरा रहता है। गैंगस्टर बनने के लिए एक इंसान को कई सारी चीजें छोड़नी पड़ती है और अपनी कड़ी मेहनत, परिवार और समाज से दूर होना पड़ता है। एक गैंगस्टर को अपने हर कदम के बारे में सोचकर चलना पड़ता है। वो किसी भी पल पकड़ा जा सकता है, मारा जा सकता है या फिर अपने ही गैंग के लोगों के साथ धोखा खा सकता है। सोचिए, एक इंसान को हमेशा अपने जान के डर से वो जीता है। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं रह सकता। उनकी जिंदगी एक ऐसी दौर है जिसमें कभी भी वो हार सकता है, और अगर वो हार गया तो उसका अंत बहुत बुरा होगा। आइए अब बात करते हैं गैंगस्टर की मानसिक स्थिति के बारे में। गैंगस्टर हमेशा मानसिक तनाव में रहता है। उसे यह कभी नहीं पता होता कि अगला पल उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर उन्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी या फिर उनके विरोधी गैंग उन्हें खत्म कर देंगे। हर गैंगस्टर को यह डर होता है, कोई भी उसे धोखा दे सकता है, कोई भी उसे मार सकता है। यही डर उसे लगातार मानसिक तनाव में डाले रखता है। वह किसी पर भी पूरी तरीके से 100% श्योरिटी के साथ भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुनिया में दोस्त और दुश्मन दोनों कब बदल जाते हैं ये पता ही नहीं चलता है। यही कारण है कि गैंगस्टर की लाइफ में मानसिक परेशानी बहुत ज्यादा होती है। वो अपने दिमाग में हर वक्त यही सोचता रहता है कि अगला कदम क्या उठाएं, कौन उसकी पीठ में छुरा भोंक सकता है या फिर उनकी मौत कब आएगी। इस मानसिक दबाव का सहन बहुत मुश्किल होता है। अब बात करते हैं गैंगस्टर के परिवार की। बहुत से गैंगस्टर का परिवार या तो दूर रहता है या उन्हें पता ही नहीं होता कि यह क्या कर रहे हैं। कुछ गैंगस्टर अपने परिवार से पूरी तरीके से कर जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके परिवार के लिए यह लाइफ बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। अगर कोई गैंगस्टर अपने मर्जी से परिवार से दूर नहीं भी जाता, तो भी उनकी जिंदगी के खतरे के कारण परिवार हमेशा चिंतित रहता है। उनकी चिंता सही होती है नहीं होती है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि गैंगस्टर के लिए कोई भी दिन आखिरी दिन हो सकता है। अगर वो पकड़ा जाता है तो उनका परिवार भी मुश्किल में पड़ सकता है। वो नहीं जानता कि उसके बच्चे के लिए वह कभी घर लौटकर आएगा भी या फिर नहीं। कई गैंगस्टर को जेल में समय बिताने के कारण अलग अलग कई कैटेगरी होती है। किसी को पूरी जिंदगी बिताना पड़ता है, किसी को कुछ साल बिताना पड़ता है, और जब वो बाहर आते हैं तो उनका परिवार उन्हें
पहचानने तक में कठिनाई महसूस करता है। यही कारण है कि गैंगस्टर की लाइफ अक्सर अकेलापन और दर्द से डूबती जाती है। दोस्तों, गैंगस्टर का जीवन पुलिस और कानून से भागने में बीतता है। वो हर वक्त पुलिस की डर में जीता है। पुलिस की रेड गुप्त सूचना और ईमान के लिए लोगों की गवाही, यह सब एक गैंगस्टर के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। एक गैंगस्टर कभी भी आराम से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस उनकी तलाश में हमेशा दबिश में लगी रहती है। अगर वह पकड़ा जाता है तो फिर उनकी पूरी जीवन जेल में बीत सकती है, और जेल का जीवन इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर गैंगवार होती है, मारपीट होती है और सजा की डर से हर दिन जीना पड़ता है। संगठित अपराधी के तहत काम करने वाले गैंगस्टर अक्सर इस दबाव में रहते हैं कि वह किसी भी दिन पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है। वह मानसिक दबाव उनके लिए बहुत बड़ा तनाव पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों गैंगवार की। गैंगस्टर के जीवन का सबसे बड़ा खतरा होता है उनका विरोधी गैंग। किसी भी वक्त उनका विरोधी गैंग उन्हें खत्म कर सकता है। यह भी एक कारण है कि गैंगस्टर हमेशा सावधान रहते हैं। गैंगवार के दौरान कई गैंगस्टर मारे जाते हैं। वो अपनी जान को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन फिर भी मौत से बच पाना बहुत मुश्किल होता है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर होता है दोस्तों, कि गैंगस्टर की लाइफ हमेशा मौत के खतरों से घिरी रहती है। कोई भी गलत कदम उनकी जिंदगी का अंत कर सकता है। आइए कुछ बड़े गैंगस्टर की बात कर लेते हैं, जिनका कुछ समय पहले भारत पर राज हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में उनका नाम भी शायद मिट्टी में मिल चुका है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हाजी मस्तान का नाम। जब भी मुंबई के अपराध जगत में जिक्र होता है तो सबसे पहले आता है वो एक बेहद प्रभावशाली गैंगस्टर था, जिनका राज 70 और 80 के दशक में मुंबई में था। हाजी मस्तान का संपर्क अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री दोनों में था। उनका मुख्य काम था स्मगलिंग और डकैती, लेकिन बाद में उसने राजनीति में भी कदम रखा। हालांकि 1990 के दशक में उनकी मौत के बाद उनका नाम धीरे धीरे मिटने लगा था। 1994 में बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उनके गिरोह के सदस्य धीरे धीरे कानून के शिकंजे में आ गए। आज हाजी मस्तान का नाम केवल इतिहास के पन्नों में ही बचा हुआ है। करीम लाला, जो एक मुंबई का नामी गैंगस्टर था, 1940 के दशक में वो अपने अपराध साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध था। उनका नाम मुख्य रूप से ड्रग्स और शराब की तस्करी से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, 1976 में उनकी मौत के बाद उसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो गया, और अब उनकी कहानी सिर्फ किताबों में और चर्चाओं में ही उनकी कहानी सुनाई देती है। दोस्तों, एक नाम है दाऊद इब्राहिम। भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है वो। 1993 के मुंबई बम धमाकों के मुख्य साजिशकर्ता दाऊद ने अंडरवर्ल्ड में अपने समय में जो एक शुरुआत की थी, और धीरे धीरे वो एक इंटरनेशनल गैंगस्टर बन गया। हालांकि वो 1990 के दशक में पाकिस्तान भाग गया, और आज भी वो भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से एक है। लेकिन समय और राजनीति दबाव ने उन्हें एक ऐसा साक्ष्य बना दिया जिनका नाम अब शायद ही कोई बोलता है। बड़ा राजन भी एक समय में बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था, लेकिन उसको भी पुलिस मुठभेड़ में गोली मार दी गई। छोटा राजन एक समय में अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। साल 2015 में उनकी गिरफ्तारी हुई, और आज भी वो जेल में बंद है दोस्तों, तिहाड़ में। अरुण गौली, जिन्हें घावा के नाम से भी जाना जाता है, 80 और 90 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड में काफी प्रभावशाली था, लेकिन बाद में वह राजनीति में आया। उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और आज भी वो जेल में बंद है। अबू सलेम, एक नाम जो मुंबई के 1993 बम धमाके से जुड़ा हुआ है, वो दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी था, और वर्तमान में भारतीय जेल में वो सजा काट रहा है। छोटा शकील, दाऊद इब्राहिम का एक और प्रमुख साथी, भारत और पाकिस्तान दोनों में एक्टिव था। रवि पुजारी, जो मुख्य रूप से मुंबई में अपने अपराध साम्राज्य के लिए जाना जाता था, अब वो भी लगभग गुमनाम हो चुका है। नया छोटा शकील, जो पहले छोटा शकील के गिरोह का हिस्सा था, अब धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड से गायब हो चुका है। उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा किए गए अपराध अब मीडिया में नजर नहीं आते थे। भारत के टॉप 10 गैंगस्टर जिनका नाम और पहचान समय के साथ साथ खत्म हो गया। कुछ की मौत हो गई, कुछ ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। ऐसे ही कई गैंगस्टर हैं जिनको पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया। विक्की गौंडर, संदीप बागा, रविंद्र भट्ट, अखिलेश ठेठा, रमन बकर, मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू। विक्की गौंडर को 2018 में पंजाब पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया। यह लॉरेंस बिश्नोई का एक गैंग का मेंबर था।
मनप्रीत सिंह उर्फ पन्नू, जिसे 2022 में पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था, जो कि सिद्धू मूसेवाला मौत का साजिश करता था। लॉरेंस बिश्नोई के सदस्य का एक था नाम दिलीप सिंह, 2021 में पुलिस ने मार डाला। यह भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सदस्य था। और ऐसे ही बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं जो धीरे धीरे समय के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही चुके होंगे कि गैंगस्टर की लाइफ कितनी ग्लैमरस और रोमांचक फिल्म में दिखती है, असल में उतनी ही खौफनाक और बुरी होती है। गैंगस्टर की जिंदगी हमेशा तनाव, डर, अकेलापन और पछतावा होता है। इसीलिए अगर आप भी सोचते हैं गैंगस्टर बनने की, या अगर आप कुछ कर पा सकते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि यह रास्ता सिर्फ बर्बादी और दुख लेकर के आता है। बेहतर है कि हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीने की कोशिश करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम जल्द ही आपको किसी दूसरे टॉपिक पर किसी नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।